लोकतंत्र की मजबूती और सार्थकता के लिए कमल का बटन दबाकर अब की बार 400 पार सरदार पतविंदर सिंह। राष्ट्रहित में अपना वोट जरूर दें। निगहत खान। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा काशी क्षेत्र क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सरदार पतविंदर सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ विभिन्न समुदाय के मध्य भ्रमण कर भारतीय जनता पार्टी के मेगा चुनाव प्रचार अभियान के अंतर्गत नियमित रूप से घर घर जाकर किया जा रहा है। परिवार से मिलकर भारतीय जनता पार्टी की चुनाव चिन्ह कमल का बटन दबाकर लोकसभा प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाने का संकल्प दिलाया। घर घर स्टिकर चिपकाए एवं चुनाव प्रसार सामग्री वितरित करते हुए कहा, पहले मतदान फिर जलपान का नारा भी दोहराया। क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सरदार पतविंदर सिंह ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती और सार्थकता के लिए जरूरी है कि मतदान में प्रत्येक मतदाता की सहभागिता हो, जिससे न सिर्फ लोकतंत्र मजबूत होता है बल्कि देश के विकास को नई दिशा मिलती है। मतदाता बिना किसी भय, लालच अथवा भेदभाव के राष्ट्रहित में अपना वोट जरूर दें। मतदान स्वयं के भाग्य का फैसला करने जैसा होता है। मतदान में अधिकाधिक भागीदारी के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य और परिचितों को भी देशहित में वोट देने के लिए प्रेरित तथा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। निगहत खान ने कहा कि आइए मतदान रूपी अपने इस मौलिक अधिकार और कर्तव्य का इस्तेमाल अवश्य करने का हम संकल्प लें। जनसंपर्क अभियान में प्रमुख रूप से रुखसार गुड़िया, निगहत खान आदि लोग उपस्थित रहे। प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट। खीरी लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी ने विकास खंड पलिया व बिजुआ में किया जनसंपर्क व कार्यकर्ता सम्मेलन को किया संबोधित। भारतीय जनता पार्टी के 28 खीरी लोकसभा प्रत्याशी अजय मिश्रा टेनी ने विधानसभा पलिया के विकास खंड पलिया एवं बिजुआ के ग्राम मलंगा, गुलरा, अतरिया, जंगल नंबर 7, आशा टांडा में जनसंपर्क व पलियानगर के गोल्डन पैलेस रामलीला मैदान पलिया में कार्यकर्ता सम्मेलन। पलियानगर में श्री के.बी. गुप्ता चेयरमैन सभासदों के साथ बैठक। पलियानगर के गोल्डन फ्लावर स्कूल में बैठक आदि कार्यक्रमों में उपस्थित रहे। पलियानगर के गोल्डन पैलेस रामलीला मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के 28 खीरी लोकसभा प्रत्याशी अजय मिश्रा टेनी ने कहा, 2014 से पहले कांग्रेस सरकार में इंदिरा आवास के अंतर्गत आवास बनवाने के लिए 35,000 रुपए आता था, जिसमें से 15,000 दलाल ले लेते थे और 2,000 बचते थे। उसमें से कोई कहाँ घर बनवा ले, उसको लोग किसी न किसी काम में लगा देते थे। लेकिन जब 2014 में भाजपा की सरकार बनी तो हमने उसे 4 गुना से ज्यादा बढ़ा दिया। आज मनरेगा और शौचालय का जोड़ करके प्रधानमंत्री आवास का लगभग 1,50,000 रुपया आपको मिलता है और सीधे आपके खाते में आता है। कोई दलाल बीच में नहीं है। 1,50,000 रुपया भी घर बनाने के लिए बहुत नहीं होता, लेकिन फिर भी जरूरतमंद लोग हैं, उनका कम से कम एक कमरा, रसोई और शौचालय आदि इतना तो बन ही जाता है। देश का कोई ऐसा गांव नहीं जहां पर प्रधानमंत्री आवास की योजना न पहुंची हो। हमने भी अपने जिले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र मिलाकर के 2,30,000 से ज्यादा आवास बनवाए हैं, लेकिन आवास के क्रम में कुछ ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जिनको आवास की जरूरत है। 10 साल में हालांकि सरकार ने 4 करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास बनाए, लेकिन जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जब तक सबको आवास न मिल जाए तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। अगले 5 साल में 3 करोड़ नए प्रधानमंत्री आवास बनाएंगे। दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। सर्वेश शुक्ला की रिपोर्ट। नियत में है तो ये अपनी सरकार बनाने के समय ये भी चाहते हैं कि हम नागरिकता संशोधन बिल खत्म करके अनुसूचित जात के वो लोग जो शोषण से परेशान होकर के हमारे देश में आए हैं, भारतीय जनता पार्टी जिनको नागरिकता देना चाहती है, उनको ये फिर से पाकिस्तान और बांग्लादेश देना चाहते हैं। बताइए, आप उनको ये मौका देंगे क्या? मौका देंगे क्या? नहीं देंगे ना। लेकिन इन सारी चीजों को, ये जो भ्रम फैला है, ये आने वाले नहीं है, ये बात ठीक है। उसके साथ साथ ये उन लोगों से कह दें जिन लोगों ने संविधान का सबसे ज्यादा सम्मान किया, बाबा साहब का सबसे ज्यादा सम्मान हुआ पंचतीर्थों के विषय में युगल किशोर जी विस्तार से बता चुके हैं, मैं उस विषय पर चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन जिन्होंने संविधान को सम्मान किया, बाबा साहब को संविधान किया सम्मान दिया और संविधान के अनुरूप लगातार 10 वर्षों तक इस देश में सरकार चला करके ऐसे जो लोग पीछे छूट गए उनको आगे लाने का काम किया, उनके ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि ये सत्ता में आ गए तो संविधान। हमारे जो अनुसूचित वर्ग के भाई बहन जम्मू कश्मीर में रहते थे, देश को 1947 में आजाद हो गया था। इनको 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में ना तो वोट डालने का अधिकार था, न किसी सरकारी नौकरी का अधिकार था। अनुसूचित वर्ग के भाई बहन चाहे जितने शिक्षित हो
हो जाए, लेकिन वो नौकरी और व्यापार जम्मू कश्मीर में नहीं कर सकते थे। आप कल्पना करिए कि आप तो 1947 में आजाद हो गए थे, लेकिन 5 अगस्त 2019 को आपकी आजादी के 72 साल बाद जब भारत 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटाया गया, तो जम्मू कश्मीर के अनुसूचित भाई बहनों को आजादी के बाद